द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हरियाणा के नूह में भड़के हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा की सरकार ने तो ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। कई मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया, 750 घरें भी तोड़ दिए गए। बावजूद इसके इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आई है वो यह चीख चीख कर बयान कर रही है कि सांप्रदायिक आग जो लगाई गई है वो थमने का नाम, वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त की खबर यह है, एक बार फिर से उपद्रवियों ने तांडव मचाया है। इस बार इन लोगों ने मजार को आग के हवाले कर दिया। हाल ही में इन लोगों ने एक मस्जिद को भी आग के हवाले किया था। इन उपद्रवियों ने मस्जिद के इमाम को भी उसी में मार डाला था। तो जरा आप सोचिए कि इतने विभत्स सिचुएशन से हरियाणा गुजर रहा है और यह सरकार बुलडोजर चलाकर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से बुलडोजर जनता पार्टी बनाने पर तुली हुई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने इनकी हेकड़ी निकाल दी है, लेकिन इस वक्त जो फिर से दुखद खबर सामने आई है कि इस हिंसा की आग में एक और मजार को निशाना बनाया गया है। उपद्रवियों ने, इस कट्टरपंथियों ने, नफरती गैंग वाले संघियों ने इतना उत्पात मचाया है कि इस बार मजार को आग के हवाले कर दिया है। हिंदुस्तान पर यह खबर सामने आई है। ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर, इसमें बताया गया है, हरियाणा के नूह से उठी सांप्रदायिक हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब गुरुग्राम में कुछ अज्ञात लोगों ने मजार में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह मजार को आग के हवाले कर दिया गया। ये आज की घटना है और देखिए हरियाणा की भाजपा सरकार इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। क्या दंगाइयों के हौसले पस्त हुए हैं या फिर उनका हौसला अफजाई हो रहा है? क्या वाकई में गुनहगारों के घरों पर बुलडोजर चला है या आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला है, या फिर दंगाइयों के घर पर वाकई में बुलडोजर चला है या नहीं, इसके प्रमाण कौन देगा? यहाँ तो कार्रवाई जो हुई है वो आपने देखा है, लेकिन अभी भी हिंसा उसी हिसाब से भड़कती जा रही है। इस पर क्या कहा जाए? मुसलमानों को प्रताड़ित करने का जो यह सिलसिला चल पड़ा है, जानबूझकर मुस्लिम परिवारों को टारगेट पर लिया जा रहा है, ऐसे आरोप लगे। कई मुसलमानों के परिवार रोते बिलखते दिखाई पड़े जब आरोप के बिना पर कई घरों को तोड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि उनका कहना था, प्रशासन का कहना था कि हिंसा आरोपी हैं ये लोग। क्या आरोप के बिना पर किसी का घर तोड़ देना कानून को अपने हाथ में ले लेना नहीं है? जब तक आप किसी को दोषी नहीं मानते हैं तब तक कार्रवाई करने का अधिकार कैसे मिल जाता है? फिर अदालतें क्या करेंगी? इंसाफ देने का काम, न्याय करने का काम, सजा देने का काम, ये सब कोर्ट का है। लेकिन यहाँ प्रशासन ने अपने हाथों में पूरे सिस्टम को जकड़ रखा है। न्यायपालिका को भी ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। सीधे तौर पर सरकार के इशारे पर ताबड़तोड़ अंधाधुंध बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? ताकि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सके। इस खबर में देखिए कि कैसे मजार को फिर से निशाना बनाया गया है। यहाँ हेडलाइन में लिखा गया है, गुरुग्राम में उपद्रवियों ने अब मजार में लगा दी आग, धारा 144 भी बेअसर। केयरटेकर बोले दंगे हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी आदतों से तो बाज आ ही नहीं रहे। दंगाइयों पर किस कदर कार्रवाई हो रही है, उनके इस बुलंद हौसले से साफ तौर पर पता चल जाता है कि हरियाणा सरकार किस कदर नाकाम होती जा रही है। और ऐसे में दंगाइयों ने उत्पात मचाना फिर से शुरू कर दिया है। मस्जिद को जलाने वाले अब मजार को निशाना बना रहे हैं। कल को ना जाने किन मुसलमानों के घरों को भी ये सब निशाना बना लेंगे। हिंदुस्तान की खबर बहुत ही आहत कर देने वाली है कि कैसे उत्पातियों ने एक बार फिर से तांडव मचाना शुरू कर दिया है। यहाँ कहा गया है, हरियाणा के नूह से उठी सांप्रदायिक हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब गुरुग्राम में कुछ अज्ञात लोगों ने मजार में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह मजार को आग के हवाले कर दिया गया है। मजार के केयरटेकर घसीटा राम के मुताबिक रविवार की रात तक खंडसा गांव के इस मजार में सब कुछ ठीक था। वो रात 8:30 बजे घर चले गए थे। सुबह करीब 1:30 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि किसी ने मजार में आग लगा दी है। बताया जा रहा है कि मजार के आसपास रहने वाले किसी शख्स ने उन्हें फोन कर मजार में आग लगाए जाने की सूचना दी है। तो इस तरीके से हरियाणा जल रहा है।
सुलग रहा है और लगातार यहाँ पर दंगे फसाद करने की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अब हरियाणा सरकार के पास क्या उपाय, क्या बुलडोजर चला देने से क्या हिंसा शांत हो रही है या फिर इसके समाधान के लिए कोई शांति समिति की जरूरत है? दो समुदायों के जो अगुवा हैं उनसे बातचीत करने की जरूरत है। क्या हिंसा बिहार में भी अगर होती है तो यहाँ पर एक मोरल पुलिसिंग की जाती है, ना कि दमन वाली पुलिसिंग, जिसका काम है कि जाइए घर तोड़ कर आइए, दंगाई डर जाएंगे। डर से कभी कभी बगावत होती है, डर से शांति स्थापित नहीं होती। डराकर सिर्फ जो है बदमाश गुंडे राज कर सकते हैं, लेकिन शासन करने वाला विश्वास दिलाकर शासन करता है। ऐसे नहीं, हरियाणा में फिर से भड़के हिंसा यह चीख चीख कर बता रही है कि हरियाणा सरकार के द्वारा उठाए गए कोई भी कदम इस वक्त सक्सेस नहीं हो रहे हैं। मजार के मामले में जो जानकारी आई है जरा आगे देखिए। यहां कहा गया, घसीटा राम ने कहा है कि लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया है। घसीटा राम ने थाने में जो एफआईआर दर्ज करवाई है उसमें बताया है कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मजार के अंदर प्रसाद रखा हुआ था, वो सब कुछ जल गया था। मुझे पता चला है कि 5-6 युवा लड़कों का एक ग्रुप वहां जमा था और मजार को आग लगा दी। और यहां तक दावा किया जा रहा है कि इस कृत्य के बाद एक बार फिर से कहीं हरियाणा में दंगे ना भड़क जाएं, इसकी आशंका वहां के केयर टेकर लगाने लगे हैं। आखिर क्यों ये उत्पाती गैंग बार बार दंगा करने के लिए बेताब हो उठे? हरियाणा को जलाने की साजिश क्यों रची जा रही है? किसका भला होगा इससे? आम लोगों को नुकसान होता है, आम लोगों का परिवार तबाह होता है, लेकिन ऐसी साजिश रचने वाले बड़े मजे से अपने एसी कमरे में ऐशो आराम से इन चीजों का आनंद ले रहे होते हैं। जरूरत है उन लोगों को पकड़ने की, न कि इस तरीके से मजार और मस्जिद को फूंक देने की। आपने सुना है कि कोई मुसलमान जाकर किसी मंदिर पर धावा बोल रहा है, आग लगा रहा है? ऐसा नहीं होता है। बहुत ना के बराबर आप सुनेंगे खबरें। कभी हमें तो पता नहीं चलता कि इस तरीके से कभी मुसलमान ने हिम्मत की। फिर ये कट्टरपंथी हिंदू संगठन वाले किसी की मस्जिद को आग लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? किसी की मजार में आग लगा देकर क्या साबित करना चाहते हैं? समझ से परे है कि हरियाणा की सरकार ऐसे मामले में कार्रवाई किस कदर कर रही है। उनकी कार्रवाई से कोई असर पड़ नहीं रहा। धारा 144 भी वहां फेल साबित होती दिखाई पड़ रही है। जो यहाँ पर दावा किया गया है जरा देखिए। मजार के केयर टेकर का कहना है कि मजार को आग लगाए जाने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और यह समाज में अब दंगे की वजह बन सकता है। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वो इस मजार में करीब 7 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि सभी धर्म के लोग यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं। ये पुराना पीर बाबा का मजार है और यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई बवाल काटेगा तो निश्चित तौर पर भावनाएं भड़केंगी, हिंसा भड़केंगी। लेकिन यहाँ कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? खाना पूर्ति की जा रही और पुलिस को गुस्सा आ रहा है तो बुलडोजर लेकर चल पड़ रही है प्रशासन और सीधे जाकर घरों को जमींदोज कर दे रही है। होटल गिरा दिए जा रहे हैं। 750 से अधिक घरों को गिरा दिया गया। और जब इस कृत्य की खबर हाईकोर्ट को लगी तो हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार को ऐसा करने से रोक दिया है। और अब प्रशासन जो है अपना कदम पीछे खींच रहे हैं। लेकिन तब तक कितने घर बेघर हो गए, कितने लोगों का आशियाना उजड़ गया, कितने बच्चे अब सड़कों पर हैं, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन वोट चाहिए, वोट मिल जाए, सरकार बन जाए और बुलडोजर लेकर ये लोग चल पड़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बुलडोजर जनता पार्टी है जो लगातार ऐसे कृत्य से अपनी एक अलग छवि बनाने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो कहा कि यहाँ पर आरएसएस संघियों को या फिर जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं जो बीजेपी के करीब हैं, उन लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम इस बुलडोजर के जरिए हो रहा है। सरकार अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रही है। इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करना उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। जो काम अदालत का है वो अदालत को करने देना चाहिए, ना कि प्रशासन अपने हाथ में कानून लेकर यहाँ बवाल काटे। और ऐसे में अब बताएंगे खट्टर साहब कि ये जो मजार में आग लगाई गई है, इससे पहले जो मस्जिद में आग लगाई गई, उन लोगों पर आपने कितनी कार्रवाई की है, कितने लोगों के घर तोड़े गए हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इस बात की तस्दीक आपने की है क्या? यहाँ तो फिर से महापंचायत लगाए जा रहे हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया गया है आरोप के आधार पर, तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाए। क्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाए तब सही है, लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों को अगर गिरफ्तार कर लिया जाएगा
तो वो मनमानापन हो जाता है पुलिस का। समझना पड़ेगा, फर्क समझना पड़ेगा। ऐसे में अब हरियाणा सरकार को सोचना होगा कि दंगे को शांत करने के लिए कौन से दूसरे कदम उठाए जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।